अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हर हर महादेव। अभी ये क्या कर दिया इसे? राधिका बहू जल्दी चलो, लो इसे, मुझसे दूर रखना है इसे। वाह बेटा, कमाल कर दिया तुमने। गोलू के पप्पा। सास जी, बच्चे उन्हीं के ऊपर सुसु करते हैं जिनसे उनका बहुत खास रिश्ता होता है। तो अभी तक तुम पर क्यों नहीं की सुसु? हाँ, और तुम लोग चुप रहो। हे भगवान, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। इस बच्ची का कुछ तो करना ही पड़ेगा। गौरी बेटा, लगता है आपके पापा ने आपको अच्छे से डायपर नहीं पहना है। अब तो आपको वापस से नहाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो पूरा सुसु में गीले हो गए। हम चलते हैं। बोल जी, कोई प्लान है क्या? सुजाता जी, हमारे दिमाग में जबरदस्त प्लान है। क्या? सही है, पानी ना ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा। गौरी इससे आराम से नहा लेगी। गौरी बेटा, चलो अब हम नाई नाई करेंगे। चीची कपड़े पहने हैं ना, उतार दो। आजा। ये राधिका बेटा जी। तुम्हारे पास मोटी शॉल है, हमें बहुत सर्दी लग रही है। जी आंटी जी, हम अभी देते हैं। गौरी आप इससे खेलो। अले ले ले ले, कितनी प्यारी बच्ची है। आंटी जी, क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? राधिका बेटा, मेरी कमर टूट गई। ठीक है, आप उठने की कोशिश कीजिए। आइए। नहीं राधिका, बहुत दुख रहा है बेटा। एक और बार कोशिश कीजिए, आराम से। नहीं रुकिए, हम आपकी मदद करते हैं। नहीं, बहुत दुख रहा है। कोशिश कीजिए। राधिका, हाँ, मेरी कमर। मेरी कमर। संभाल कर। अब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, हम ये ओढ़ लेते। बहुत सर्दी लग रही है। हाँ हाँ, आराम से। आंटी जी, ये क्या कर रही हैं आप? माफ करना, गलती से अटक गई। हम बाम लगा दें? वो हम कली को कह के लगा लेंगे। संभाल कर चलिए। बेटा,
ऐसे कोई गिरता है ना? उस पे हंसते नहीं है, ठीक है? अब हम मस्ती करेंगे, नाई नाई करेंगे ना। चल चलो गौरी बेटा, हम नाई नाई करेंगे। हाँ यहाँ खड़े हो जाओ बस। आगे का प्लान याद रखिएगा फूल जी, हम अंदर जा रहे हैं। राधिका, जी माँ जी। राधिका हमारे बाथरूम में साबुन खत्म हो गया है, हमें साबुन दे दो। जी माँ जी। अरे दिव्यम बेटा आप यहाँ? सुजाता जी आपको आपके कमरे में ढूंढ रही है। माँ, अच्छा मैं जाके देखता हूँ। थैंक यू। ये लीजिए। क्या राधिका, ठीक से साबुन दे सकती थी ना, पानी में गिरा दिया। सॉरी माँ जी। कितना गर्म पानी है राधिका, तुमने हमारा हाथ जला दिया। क्या हुआ माँ? हमसे क्या पूछ रहे हो मुन्ना? राधिका से पूछो, इतना गर्म पानी किया था बच्ची को नहलाने के लिए। अरे वो तुम, अच्छा हुआ कि गलती से हमारे हाथ से साबुन गिर गया पानी में। उसे उठाने के लिए हमने पानी में जैसे ही अपना हाथ डाला, तुरंत हमें समझ में आ गया कि खौलता हुआ पानी है। इतने खौलते हुए पानी से बच्ची नहा लेती ना तो उसको तो छाले ही पड़ जाते। माँ, कुछ तो गलतफहमी हो रही है। राधिका ऐसा क्यों करेगी? हाँ हाँ माँ जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने पानी में हाथ डाल के चेक किया था तो पानी ना ज्यादा गर्म था और ना ही ज्यादा ठंडा। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? खुद देख लो पानी से कैसे धुआं निकल रहा है। माँ आप शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ। ओके संभाल कर मुन्ना, पानी बहुत गर्म है। आउच! राधिका ये पानी कुछ ज्यादा ही गर्म है। क्या हुआ? क्या हुआ? अभी हाथ जल गए। हाथ धोती है राधिका, हाथ धोती है। पता नहीं तुम इस बच्ची को लेकर आई क्यों? अगर तुम्हें बच्ची को तकलीफ देने का इतना ही शौक चढ़ा है तो अपने मायके में जाकर के कन्या पाप करो, हमें उसका भागीदार मत बनाओ। अगर अभी बच्ची इस खौलते पानी में चली जाती तो नहीं 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 माँ जी, ऐसा मत कहिए। हमारे गांव में ऐसे ही बच्ची की माँ की लापरवाही की वजह से बच्ची जल गई थी। बेचारी दूध जैसी बच्ची दागदार हो गई थी। नहीं नहीं आंटी जी, हमने कोई लापरवाही नहीं की थी। पता नहीं पानी इतना गर्म कैसे हो गया। राधिका, हम रोज तुम्हारी छोटी मोटी गलतियां तो बर्दाश्त कर रहे हैं, पर बच्ची की जान पर खतरा हम कैसे बर्दाश्त करें? राधिका बहू, किसी दिन सच में कुछ हो गया तो इस घर पे ताला और हम सब लोग सलाखों के पीछे नजर आएंगे। ताई जी, और वैसे भी यही फर्क होता है अपने और पराये खून में। नहीं नहीं ताई जी, हम कोई फर्क नहीं कर रहे थे। हमें नहीं पता पानी इतना गर्म कैसे हो गया। हमने चेक किया था तो पानी इतना गर्म नहीं था। अच्छा, तो क्या स्वयं अग्निदेव ने आकर के पानी खौला दिया था? काम कहीं और करती और तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है।
हमें तो पूरा यकीन है कल तुम्ही ने बच्ची को फूलों की टोकरी में सुलाया होगा। नहीं माँ जी, दिव्यम जी हमने ऐसा नहीं किया था। राधिका, राधिका मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, ठीक है? लेकिन अगली बार से तुम कोई भी काम करोगी तो एक बार दोबारा चेक कर लेना। अगर आज माँ नहीं आती और वो पानी चेक नहीं करती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था ना। राधिका, मैं जानता हूं कि तुम्हें गौरी की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन कई बार हम जिसकी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं उसी में गलती कर देते हैं ना। तुम गौरी के साथ नॉर्मल रहो, ओके? ज्यादा फिक्र मत करो उसकी। रानी जी, लाइए बच्ची को हम नहला देते हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। लो अब यहाँ से सब। अभी तो बस शुरुआत है मन्ना, तू आगे आके देखता जा। हम तेरे ही सामने तेरी राधिका को दिमागी रूप से बीमार ना साबित करते तो हम भी तेरी माँ नहीं, क्योंकि जब माँ ही दिमागी रूप से बीमार होगी तो फिर बच्ची को वो कैसे संभालेगी? फिर तो इस बच्ची को अनाथ आश्रम वापस जाना ही होगा। गर्म पानी किया था बच्ची को नहलाने के लिए। इतने खौलते हुए पानी से बच्ची नहा लेती ना तो उसको तो छाले ही पड़ जाते। हमें माफ कर दो गौरी बेटा, आज हमारी लापरवाही की वजह से आपको बहुत चोट लग सकती थी, पर हम आपसे वादा करते हैं कि आज से हम आपके सारे काम दोबारा चेक करेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। गलती तो तुमसे हुई है राधिका, और बहुत बड़ी गलती हुई है। माँ अगर सही वक्त पर आकर पानी चेक नहीं करती ना तो गौरी को कितनी ज्यादा चोट लग सकती थी, जल सकती थी, वो तुम्हें पता है? जी, वो तुमसे पहले भी लापरवाहियां हुई है राधिका, तुमसे पहले भी गलतियां हुई हैं, लेकिन तब बात हमारी थी, घर वालों की थी, बड़ों की थी। तब कोई गलती होती, अगर तकलीफ होती ना तो भी हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन अब बात हमारी बच्ची की है, और अगर इसके आंख में एक भी आंसू आया ना राधिका तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम समझने की पूरी कोशिश की है राधिका, लेकिन अब नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। सुन रही हो ना तुम? तुम्हें गौरी के साथ और केयरफुल रहना पड़ेगा। मैंने तुमसे कहा है ना राधिका कि अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, अगर तुम गौरी को अकेले नहीं संभाल पा रही हो, सारी जिम्मेदारियां नहीं ले पा रही हो, तो कहो ना मुझसे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि तुम्हें किसी से हेल्प ही नहीं मांगनी है? नहीं दिव्यम जी, ऐसा नहीं तो है। फिर कैसा है? मैंने तुमसे कहा ना कि अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो, तुम्हें गौरी की जिम्मेदारियां संभालनी हो तो मुझसे कहो, मैं जिम्मेदारियां बांटूंगा। तुम मुझसे कहती क्यों नहीं? क्योंकि दिव्यम जी आप दिन भर ऑफिस में रहते, ना काम करते हैं, थक जाते, इसलिए हम आपसे कुछ नहीं कहते। तो राधिका, तुम भी तो पूरा दिन घर में रहती हो, काम करती हो, थक जाती हो, आराम नहीं करती हो, इसीलिए होती है ना तुमसे गलतियां। और राधिका, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन अगर तुम गौरी का ध्यान अकेले नहीं रख पा रही हो, घर का काम ज्यादा हो रहा है, मुझे बताओ ना। मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं गौरी की जिम्मेदारियां बांटूंगा। वो हम दोनों की बेटी है, हम दोनों की जिम्मेदारी है।
तुम्हें सब काम अकेले करने की कोई जरूरत नहीं है। दिव्यम जी, हम आपसे वादा करते हैं कि अब से ना हम दोगुना ध्यान रखेंगे और भूल से भी कोई भूल नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे भरोसा है तुम पे। ओके, लेकिन अगली बार तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझसे मांग लो या कली से कह दो, बेझिझक, प्लीज। सॉरी, मैं गुस्सा हो गया। चलो सो जाते हैं। कहते हैं कि जब बच्चे सो जाते हैं ना तो उनके साथ साथ माँ बाप को भी सो जाना चाहिए और अगले दिन एकदम फ्रेश शुरुआत करनी चाहिए। ओके? बेकार में उस बच्ची के चक्कर में हमने अपना हाथ जला लिया। कोई ड्रामा हुआ ही नहीं। मुन्ना ने राधिका को डांटा तक नहीं। हम खा इतनी मेहनत की। सुजाता जी, उम्मीद मत हारिए। कहते हैं ना, एक ही जगह बार बार हथौड़ा मारो तो मजबूत से मजबूत दीवार भी गिर जाती है। बस हथौड़ा जोर से मारिए। फूल जी, आप घुमा फिरा करके बातें मत कीजिए। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। सुजाता जी, आपने घर वालों को इस बात का यकीन तो दिला दिया कि राधिका मां नहीं बन सकती। बस अब इस बात का भी यकीन दिला दो कि गोद ली हुई बच्ची की राधिका देखभाल भी नहीं कर सकती। मतलब कि राधिका किसी भी सूरत में मां बनने के काबिल नहीं है। तब आपका बेटा आपकी बात पे गौर जरूर करेगा। कौन सी बात पे? दूसरी शादी वाली बात पे। धीरे धीरे हथौड़ा मारते रहिए, अपना काम करते रहिए। नतीजा मन मुताबिक जरूर आएगा। राधिका और दिव्यम के इस प्यार में आपको दरार लानी होगी। राधिका की जगह और कोई बच्चा संभालने के लिए आ जाए तो दिव्यम को भी लगेगा कि राधिका बच्चा संभालने के काबिल नहीं है। और कोई मतलब आइडिया बुरा नहीं है आपका, पर अगला बार करना क्या है? उसकी फिक्र आप मत कीजिए। आप बस हमारी बात में हामी भर दीजिए। अगला कदम हम उठा चुके हैं, बस अब तमाशा देखना है। ये अचानक से हमारी सांस क्यों फूल रही है? सर भी भारी हो रहा है। लगता है आज बहुत ज्यादा थकान हो गई है। सो जाते हैं, आराम मिलेगा।
गौरी इतना रो क्यों रही है? राधिका को सोने देता हूँ, गौरी को मैं ही चुप करवा देता हूँ। गौरी बेटा क्या हो गया है? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बेटा? शांत हो जाओ। क्या हो गया गौरी? रोते नहीं बेटा। टॉय टॉय चाहिए गौरी बच्चे। अच्छा टॉय चाहिए? हाँ टॉय टॉय टॉय। हाँ क्या हो गया? टेडी बेयर ये देख। क्या हो गया इसको? ये चुप क्यों नहीं हो रही है? गौरी क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? क्या हो रहा है? ऐसे रोते नहीं। राधिका को उठाना पड़ेगा। राधिका राधिका उठो, गौरी रो रही है। क्या हो गया बेटा? उठा दें। हाँ राधिका उठो, राधिका उठो, देखो गौरी रो रही है। तो राधिका उठ क्यों नहीं रही है? रोज तो छोटी से छोटी आहट में उठ जाती है लड़की। गौरी कितना रो रही है और नहीं उठ रही। गौरी कुछ कुछ क्या हो गया? क्या हो गया? मैं पूछ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आठ बज रहे हैं और मंदिर की अब तक सफाई नहीं हुई। राधिका, 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 सूरज सिर पर चढ़ आया है और तुम लोग अभी तक सो रहे हो। राधिका, अगर सुबह देर तक सोने वाली थी तो मुझे जगा देती। मैं सुबह उठ के मंदिर की साफ सफाई कर लेती। सूरज सिर पर चढ़ आया है और मंदिर अभी तक साफ नहीं है। सॉरी दादी, माफ कर दीजिए। पता नहीं हम कैसे इतनी देर तक सोते रह गए। रोज तो हम जल्दी उठ जाते हैं, पता नहीं कल क्या हो गया। हम बस अभी तुरंत फ्रेश होकर आते हैं। घर की जिम्मेदारी संभालती नहीं, ऊपरी जिम्मेदारी सिर पर चढ़ा रखी है। दिव्यम जी, आप सोफे पर क्यों सो रहे थे? वो कल रात को गौरी बहुत ही रो रही थी, इसलिए उसको चुप करवाने के लिए उठा था। सोफे पर ही सो गया। शायद से इसने कोई तो बुरा सपना देख लिया। दिव्यम जी, आपने हमें जगाया क्यों नहीं? जगाया क्यों नहीं? राधिका इतनी कोशिश की थी तुम्हें उठाने की, लेकिन तुम्हें होश ही कहाँ था? जब भी उठाने की कोशिश करता था तुम करवट बदल के सो जाती थी। सॉरी दिव्यम जी, पर हमें ये सब याद ही नहीं है। पता नहीं हम कैसे इतनी गहरी नींद में सो गए। काफी गहरी नींद में सो गई थी तुम। खैर ये सब छोड़ो, शायद बहुत थक गई होगी इसीलिए गहरी नींद में सो गई। तुम जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है।
समझ में नहीं आ रहा है हमारी नींद कैसे नहीं खुली, इतनी गहरी नींद में कैसे सो गए। राधिका पानी की बोतल लेने आते ही होगी। मुझे कैसे भी करके ये नींद वाली गोली का पानी उसको पिलाना होगा। इतनी तगड़ी नींद की दवाई मिलाई थी, उसका असर 2-4 घंटे तो रहेगा ही। तब तक कुछ ना कुछ बड़ा कांड तो करना होगा। मैं खुद ही मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। राधिका पता नहीं कब आएगी। सुजाता। जी माँ जी। तुमने मंदिर की सफाई कर दी? हमें पता नहीं था कि राधिका मंदिर की साफ सफाई नहीं करेगी, वरना तो हम सुबह उठते ही मंदिर की साफ सफाई कर देते। पता नहीं राधिका को क्या हो गया था, अब तक सो रही थी। जाने दीजिए ना माँ जी, जब से राधिका और दिव्यम ने बच्ची को गोद लिया है, राधिका का घर के काम में ध्यान ही कहाँ लगता है। और बच्चे को भी कौन सा ढंग से पाल रहे हैं वो, आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ करती रहती है। दिव्यम, दिव्यम। जी पापा। जी पापा, बुलाया आपने? दिव्यम, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुमने खुद कहा था कि सुबह मेरे साथ मीटिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करोगे। पापा, I'm sorry, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अब भी तैयार होकर आता हूँ। 5 मिनट में। मुन्ना के पापा, क्या आप अपनी मीटिंग को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं? दरअसल मुन्ना रात भर बच्ची को सुला रहा था, इसलिए वो जाग रहा था। वो सोया नहीं है पूरी रात। मतलब ये माँ जी कि कल रात को मुन्ना के कमरे से बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। जब उठ करके देखने के लिए गए तो हमने देखा कि मुन्ना बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब इसीलिए राधिका अभी तक सो रही थी? नहीं माँ जी, राधिका तो बड़े आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। वो तो बेचारा हमारा बच्चा पूरी रात बच्ची को सुलाता रहा, इसलिए ये खुद सो नहीं सका। राधिका, ये सच है कि बच्ची रात भर रोती रही और तुम्हारी नींद नहीं खुली? माँ जी, नींद तो तब खुलती है ना जब बच्चे के साथ खून का रिश्ता हो। एक औरत जब बच्चे को कोख में रख करके अपने दर्द और खून से उसे सींचती है, तब उसके साथ उसका ऐसा रिश्ता जुड़ता है कि बच्चे की आह भी निकले तो माँ का दिल दहल उठता है। बस पराये बच्चे को गोद ले लेने से कोई माँ नहीं बनता, ना उसकी ममता जागती है। आप प्लीज छोड़िए ना ये सब। पापा, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ रेडी होके। जल्दी करो। अरे वाह, निमोना। आज निमोना बना है, तो सर्दियों में निमोना खाने का मजा ही अलग है। लाओ भाई मेरी गुड़िया का।
हमें इतनी थकान क्यों लग रही है? रात को अच्छे से सोए हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है 2-4 घंटे और सो लें। क्या हुआ राधिका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी थकी हुई सी लग रही हो। हाँ हाँ माँ जी, हम बिल्कुल ठीक है। राधिका बेटा, थोड़ा नमूना और देना। ठीक ताऊ जी। भगवान, राधिका बहू, ये क्या किया तुमने? सॉरी सॉरी ताऊ जी, पता नहीं कैसे हमसे ये गिर गया। राधिका बेटा, थकी हुई लग रही हो, चक्कर आ गया? नहीं नहीं, चक्कर नहीं आए थे हमें, पर हमें ऐसा लगा जैसे हमारे पैर में कुछ तो फंसा। कोई बात नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। सॉरी ताऊ जी। राधिका, तुम एक सब्जी भी अच्छे से परोस नहीं सकती हो क्या? हर काम में चूक करना जरूरी है क्या? माँ जी, बेचारी का शरीर थका हुआ लग रहा है, इसे आराम की सख्त जरूरत है। पूरी रात तो आराम से सोई है, और कितना आराम चाहिए इसे? राधिका, तुम पक्का ठीक हो ना? क्योंकि कल रात को भी कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सोई थी। हाँ हाँ तविम जी, हम ठीक है। हम बस ये सब साफ करके गौरी को खाना खिला देते हैं। कली बेटा, बच्ची को तुम खाना खिला दो। राधिका बेटा, तुम आराम कर लो, वही बेहतर होगा। हाँ हाँ ठीक है, गौरी का सारा काम हम कर देते हैं। कले बिटिया, नानी बनने का इतना ही शौक है तो अपनी सास की सेवा कर। जाओ, जाकर मेरी अलमारी से गर्म कपड़े निकालकर उनको धूप दिखाओ। और हाँ, और तुम आ जाओ बेटा। सुजाता, तुम ही संभालो अपनी पोती को। ये लो, ये लो। अरे उससे पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, इसे छोड़ो, इसे। उससे अलग ही दुश्मनी है इसे। लो, पकड़ो तुम। लो। ताई जी, लाइए। ये मेरी बेटी है, मैं संभाल लूंगा इसे। मुन्ना, तू आज तो बच्ची को संभाल लेगा, लेकिन तेरे पास ऑफिस के 100 और काम भी होते हैं बेटा। ऐसे रोज रोज बच्ची को कैसे संभाल पाएगा? और राधिका का तो ना घर के काम में ध्यान लग रहा है और ना ही तो बच्ची की देखभाल में। तू एक काम कर, उसे डॉक्टर को दिखा दे। वैसे भाभी की ये नैनी वाली बात अच्छी है, क्यों ना बच्ची की देखभाल के लिए कुछ दिनों के लिए नैनी को रख ले। वैसे दिव्यम, सुजाता की बात भी गलत नहीं है। जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो नैनी को हटा देना। मैं राधिका से करता हूँ बात इस बारे में दादी। क्या? बच्चे के लिए नैनी? हाँ राधिका, देखो खुद को, कितनी थकी हुई रहती हो, इतनी ज्यादा बीमार पड़ रही हो, इसीलिए तो इतनी गलतियां हो रही हैं तुमसे। तविम जी, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है। पर एक माँ के होते हुए हमारी बच्ची नैनी के हाथों पलेगी? राधिका, इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली सोचो। और कोई भी नैनी माँ की जगह नहीं ले सकती। जैसे गौरी सो रही हो, नैनी निगरानी कर लेगी। तुम किचन में काम कर रही होगी तो वो गौरी के साथ खेल लेगी। तविम जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम अपनी बच्ची की देखभाल करने के लायक नहीं हैं? राधिका, तुम कैसे टिपिकल बीवियों जैसी बात कर रही हो? कौन सी बात को कहाँ पे लेके जा रही हो? अच्छा, मुझे ये बताओ, आजकल तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा थकी हुई रहती हो? घर के कामों में, गौरी के कामों में ज्यादा लापरवाहियां कर रही हो। और
नैनी जो होती है वो बहुत सारे बच्चे संभालती है। उन्हें ज्यादा पता होता है। हम नए पेरेंट्स हैं, हम भी उनसे कुछ चीजें सीख लेंगे। राधिका, मैं चाहता हूं कि तुम जब घर के काम करो तब गौरी की टेंशन मत लो। काम खत्म करके गौरी के साथ अच्छे से आराम से खेलो। काम पे भी ध्यान देना, गौरी पे भी ध्यान देना। इन्हीं सब चक्करों में गलतियां हो रही हैं। कोई तो एक काम करो और उसके बाद अच्छे से गौरी के साथ टाइम स्पेंड करो। तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। मम्मा, अगर आपको लगता है कि ये फैसला सही है तो ठीक है। आया रखने में हमें कोई हर्ज नहीं है। गुड गर्ल मम्मा। मुन्ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि राधिका नैनी के लिए मान गई है। हम आज ही एजेंसी में बात करके एक अच्छी सी नैनी को बुलवा लेते हैं। जी माँ, और आप जो भी नानी पसंद करेंगे ना, ध्यान रखिएगा कि उसे ना बच्चों के साथ डील करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुन्ना, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम बहुत अच्छी नैनी को बुलवाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। ख्याल रखना। हाँ, एजेंसी ने हमें कुछ नैनी के ऑप्शंस भेजे थे। हम इन्हीं में से किसी नैनी को पसंद करके बुलवा लेते हैं। क्या हुआ सुजाता जी? फूल जी, राधिका नैनी के लिए मान गई है, तो ये देखिए हमने ये नैनी पसंद की है। अच्छा, ये है नैनी? जी, हम इसे अभी फोन कर देते हैं, कल सुबह तक आ जाएगी। आप यहाँ पे आराम से बैठ के खेलो। ये लो। वेरी गुड।
अले अले मेरी प्यारी गुड़िया, क्या हो गया? तुम तो शेरनी हो ना, रोर करो। हो ऐसी करो। तुम कौन हो? जी मैं एंजल नैनी कंपनी से आई हूँ, बच्चे की न्यू नैनी। पर हमने जिस लड़की की फोटो पसंद की थी, ये वो तो नहीं है। लाइए। पर हमने जिस नैनी को पसंद किया था वो आप तो नहीं है। दरअसल उसकी तबीयत खराब थी तो कंपनी ने हमें भेज दिया। अब ये रहे हमारे कागज, आप चेक कर लीजिए। हमें बच्चे संभालने का पूरा अनुभव है, अब तक 20 से वो बच्चे पाल चुके हैं। चाहिए तो आप कंपनी वालों से पूछ लीजिए। तो आपका नाम सुगंधा सिंगल है, बच्चे संभालने में आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत छोटी उम्र से हम बच्चे संभाल रहे हैं। वैसे थैंक यू, आपने हमारी बच्ची के ऊपर मोमबत्ती गिरने से बचा लिया। जी हमारा तो काम ही यही है, बच्चों को लेकर हम बहुत सतर्क और सावधान रहते हैं। वो कहते हैं ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, इसीलिए हम 1 सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटाते। काश ये बात हमारी बहू को भी पता होती। कोई बात नहीं आंटी जी, आजकल मम्मियों से ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। इन्हें बहुत सारा काम जो रहता है और इसीलिए तो लोग नैनीज रखते हैं। क्या हुआ गौरी? गौरी आज कुछ ज्यादा ही चिढ़ रही है। हाँ पता नहीं आज इसे क्या हुआ। शायद इसे गर्मी लग रही होगी। वो जरा सी ठंड नहीं आती है कि मम्मी पापा ऐसे कपड़े पहना देते हैं, फ्रॉक। अगर ये फ्रॉक निकाल देंगे ना तो वो ठीक हो जाएगी, हंसने लगेगी। ओके, एक सेकंड, ये पकड़िए आप। अरे वाह, तुमने तो झट से बच्चे की बेचैनी समझ ली। आज से इस बच्ची की देखभाल आप करेंगे ताकि हमारी बहू राधिका आराम कर सके। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।